बच्चों, तो आज इस वीडियो में मैं आपको लेंस के फोकल प्लेन के बारे में बताऊंगा कि लेंस का फोकल प्लेन क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो बेटा अपन जानते हैं कि जो भी पैराएक्सियल रेज होती हैं, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही होती हैं, वो जब लेंस से पास होती हैं तो वो या तो फोकस पे मिलती हैं या फोकस पे मिलती हुई अपीयर होती हैं, है ना। आप समझ गए होंगे कि ये बात मैं कॉन्वेक्स और कॉन्केव के लिए बोल रहा हूँ, है ना। पर अगर रेज इन्फिनिटी से आ रही हैं बट दे आर नॉट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कि वो पैरेलल नहीं है प्रिंसिपल एक्सिस के, पर वो इन्फिनिटी से आ रही हैं, जैसे ये केस है, तो बेटा आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस ये फोकल प्लेन पे मिलती हैं। और फोकल प्लेन एक ऐसा इमेजिनरी प्लेन होता है जो लेंस के सेकंड फोकस से पास होता है, जो लेंस के सेकंड फोकस से पास होता है और लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। अब देख सकते हो लेंस के सेकंड फोकस से पास हो रहा है और लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है ना। मतलब ये सिंपल सी एक बात थी। अब इस डायग्राम में, पहले वाले डायग्राम में, ये जो रेज आ रही हैं, इनमें से जो बीच वाली रे है दैट इज पासिंग थ्रू द पोल, वो पोल से पास हो रही है। तो जब वो पोल से पास होगी तो वो अनडिविएटेड जाती है, तो हम जानते हैं थिन लेंसेज में। तो आप क्या करो कि इसी रे को आगे तक एक्सटेंड कर लो, तो इसका और फोकल प्लेन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, वहां पे बाकी दोनों रेज आकर के कन्वर्ज होके इमेज फॉर्मेशन करेंगे। तो वो जो डिस्टेंस है वो ये है y और ये एंगल है फाई, और लेंस के पोल से फोकल प्लेन की दूरी है f। ठीक है, तो अगर हमें y निकालना हो तो बेटा सिंपल सी बात है कि tan फाई किसके बराबर है, tan फाई इज इक्वल टू y अपॉन f। तो y किसके बराबर है, y है f tan फाई। y कितना है, f tan फाई। आ गया भाई, बड़ा सिंपल सी बात थी। तो ये तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए था। अब अगर कॉन्केव लेंस के लिए बात करें तो बेटा कॉन्केव लेंस में ये रेज इस तरीके से आ रही है और ऑब्वियसली जो रे पोल से जा रही है दैट विल गो अनडिविएटेड, और जो बाकी दोनों रे हैं वो डाइवर्ज होंगी, और अगर आप उनको पीछे एक्सटेंड करोगे तो दे विल अपीयर टू कन्वर्ज एट दिस पॉइंट। सही है ना। तो ये जो tan फाई है ये किसके बराबर होगा, tan फाई y अपॉन f। तो y किसके बराबर आ गया, f tan फाई। y किसके बराबर आ गया, f tan फाई। सेम। अब मैं इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी अभी अपलोड करूंगा लेवल 1 लेवल 2 पे, पर उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ जो मैंने देखा है कि IIT JEE एडवांस में 2 बार ऐसा सवाल आ चुका है ना। तो बेटा अब कई बार ऐसा होता है कि ये लोग लेंस को टिल्ट कर देते हैं, जैसे ये दिख रहा है आपको, टेढ़ा कर दिया, कितना एंगल घुमा दिया। लेंस पहले ऐसा था, वर्टिकल था, अब लेंस को कर दिया टिल्ट बाय एन एंगल ऑफ थीटा। ठीक है, अब जो इंसिडेंट रेज आ रही है, ये 3 इंसिडेंट रेज आ रही है, और अब क्योंकि लेंस टिल्ट हो गया है तो लेंस की जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो ये वाली है। सही ना बात, ये लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस है। तो अब जब ये रेज लेंस से पास होंगी तो ऑब्वियसली जो प्रिंसिपल एक्सिस से पास हो रही है बीच वाली रे दैट विल गो अनडिविएटेड, तो वो तो सीधी जा रही है, तो वो इस एक्सिस पे जा रही है हमेशा। तो इसका मतलब वो पॉइंट जहां पे इमेज बनेगी वो पॉइंट वो होगा जहां पे तीनों रे कन्वर्ज होकर मिलेंगी, और बीच वाली रे तो अनडिविएटेड जा रही है। इसका मतलब ये है कि जो बाकी दोनों रे हैं उनको बीच वाली रे से मिलने के लिए आना पड़ेगा इस एक्सिस पे, तो इस तरीके से कन्वर्ज होकर मिलेंगी यहाँ पे। सही है। अब जो ये फोकल प्लेन है
ऑब्वियसली फोकल प्लेन जो होगा वो तो नई वाली प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग होगा, तो नई प्रिंसिपल एक्सिस ये है और उसके परपेंडिकुलर ये फोकल प्लेन। तो बेटा ये यहां पे मिलेंगी, और ये आप देख भी सकते हो कि अगर आप ये ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको, ये वाला दिख रहा है, ये इस ट्रायंगल में आप y इज इक्वल टू देख सकते हो कि f tan थीटा है, और ये तो हम पहले भी जानते हैं कि फोकल प्लेन पे मिलने के लिए y बराबर f tan थीटा होता है, अभी अपन ने पढ़ा था। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कई बार कि ये डिस्टेंस कितना है, जैसे जेई में पूछा गया था कि ये डिस्टेंस कितना है। तो लेट सपोज दिस इज x, तो बेटा ये बताओ कि cos थीटा किसके बराबर है, या ऐसे बोलूं कि x cos थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू f, सही है ना। तो x किसके बराबर है, f sec थीटा, x किसके बराबर है, f sec थीटा, यानी x is greater than f because obviously sec theta is greater than 1 if theta is acute, तो x f से बड़ा है। इसका मतलब ये है कि अगर ये लेंस सीधा होता वर्टिकल, तो ये तीनों रे फोकस पे मिलती, f पे मिलती, पर अगर लेंस को अपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल से टिल्ट कर दिया, तो रेज कितना कहां पे मिल रही है, अब आगे मिल रही है उसी एक्सिस पे, f sec थीटा डिस्टेंस पे। तो शिफ्टिंग कितना हुआ, शिफ्टिंग हुआ f sec थीटा माइनस f, इनिशियली f पे मिल रही थी जब लेंस वर्टिकल था। तो ये बेटा क्वेश्चन आता है, इसको सॉल्व करने का कंसेप्ट ये है। मिलते हैं अपन अगले वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ। थैंक यू, बाय बाय।